अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के शव अब सौंपे जा रहे हैं। बड़ा लंबा इंतजार हो गया परिजनों का। वो लगातार पिछले 50 घंटों से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके अपनों के शव उन्हें अंतिम क्रियाक्रम के लिए मिलेंगे। रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है और हमने देखा था कि लोगों में थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली थी। दरअसल ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। बुरी तरह से जल चुके हैं सभी शव और इनको पहचानना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए इनकी डीएनए सैंपल लिए गए। परिजनों के डीएनए, जो बिल्कुल परिवार के लोग हैं, उनके डीएनए सैंपल लिए गए और उसके आधार पर फिर चिन्हित किया गया है। एक शख्स का डीएनए मैच प्रोसेस पूरा हुआ है अभी तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। मृतक के रिश्तेदार को ये शव सौंपा गया है, यानी पहला शव सौंप दिया गया है और जिनके डीएनए मैच हुए हैं उनके शव सौंपे जा रहे हैं। एक हुआ है अभी, यानी कि अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि और जितने लोगों के डीएनए मैच हो जाएंगे उनके परिजनों को भी ये शव सौंप दिए जाएंगे। अहमदाबाद का ये जो विमान हादसा था, इसमें 241 लोगों की जान गई। 242 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, पायलट्स, और इनमें हमने कई लोगों की कहानियां बताई। हमें नाम पता है, कहानियां पता है, लेकिन आप इनको पहचान नहीं सकते हैं। बच्चों को जैसे पहचाना जा सकता है, लेकिन इनमें आप देखेंगे अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग हैं वो जिस तरह से जल चुके हैं, शव पूरी तरह से आप देखेंगे जो तस्वीरों में सामने आया है, इतनी विभत्स और इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि वो आपके सामने भी नहीं रख सकते हैं कि पूरी तरह बॉडीज़ काली पड़ चुकी हैं। उनको पहचाना नहीं जा सकता किसी तरीके से। अब इनकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल इनके परिजनों के लिए जा रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहले तो कई परिजनों का आना, फिर दूसरा शवों के ठीक ठीक डीएनए मिल पाना, क्योंकि बुरी तरह से जले हुए हैं, चाहे वो दांत के जरिए हो या अन्य माध्यमों से हो, और उसके बाद में डीएनए मैचिंग की प्रक्रिया को पूरा करना। लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक शव का डीएनए मैच हो गया और उनके परिजनों को यह शव सौंप दिया गया। सभी परिजनों को उनके अपने परिवार के लोगों के शव मिल पाए, इसको सुनिश्चित करने में यह समय लग रहा है। आईएमए ने टाटा सन्स से एयर इंडिया 171 दुर्घटना के बाद घायल मेडिकल छात्रों और आसपास के लोगों की सहायता करने का आग्रह भी किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला भी कल हमारे साथ थे। उन्होंने भी इस बात को रखा था और साथ ही साथ में उन्होंने ये मेडिकल फेटर्निटी के लिए, डॉक्टर फेटर्निटी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका बताया था। लेकिन किस तरह का आग्रह अब आईएमए की तरफ से किया गया है वो सुनिए। हमारे 50 से ज्यादा तबीबी स्टूडेंट घायल हुए और 4 मेडिकल स्टूडेंट, रेसिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर की वाइफ ने अपनी जान गंवा दी। तो हमारी टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर को हमने एक पत्र लिख के बोला है कि आपने प्लेन में सवार सभी यात्रियों के लिए 1 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रैश होने की वजह से हॉस्टल में रहने वाले तबीब या कर्मचारी और इनसे नुकसान करने वाले आसपास के जो लोग ने अपनी जान गंवाई है, तो उन लोगों को भी 1 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया जाए। तो देखिए, ये एक तरीके से डबल शॉक रहा। एक तरफ प्लेन में बैठे हुए यात्री मारे गए, तो दूसरी तरफ हॉस्टल में खाना खाते हुए युवा डॉक्टर्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स मारे गए। इसीलिए आईएमए जो है उनके लिए भी ये घटना एक बहुत बड़े शौक के तौर पर आई और कई युवा डॉक्टर्स थे जिनके सपनों की अपनी उड़ान थी। ऐसे ही बहुत सारे सपनों की कहानियां हमने फ्लाइट में बैठे लोगों की भी आपके सामने रखी है। कोई किसी काम से जा रहा था, कोई अपनी ज़िंदगी के कई सपने देख रहा था, लेकिन ये उड़ान उनकी अंतिम उड़ान साबित हुई। मेरे सहयोगी देवनाथ घटनास्थल पर मौजूद हैं, लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर परिजनों को लेकर खासतौर पर हमारे जहन में कई सवाल आते हैं, क्योंकि डीएनए सैंपल के बाद में एक शव दे दिया गया, जैसा अपडेट मैंने आपको दिया। देवनाथ, अभी आपके साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कौन लोग हैं और किस तरह की जानकारियाँ आपको ग्राउंड पर मिल पा रही हैं। उससे पहले अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अभिषेक, बोलें। देखिए, अभी ये 2-3 अपडेट्स मैं पहले दे दूं। मैं इस समय सिविल अस्पताल में हूं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। अभी डॉक्टर्स की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि 7 लोगों के डीएनए सैंपल मैच कर दिए गए हैं और एक को डेड बॉडी दे दी गई है और बाकी
परिजनों को बुलाया जा रहा है। जैसे जैसे डीएनए मैच हो रहे हैं, एक बड़ा प्रक्रिया है, इसके लिए उसको पूरा करने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो परिवार, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी बेहाल हैं। ऐसे में तमाम सारे लोग उनके साथ, उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारे साथ पटेल साहब हैं जो यहीं पे रहते हैं। वो पिछले 2 दिनों से वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। आप बताइए कि किस तरीके से मदद कर रहे हैं आप लोगों की? जैसे ये घटना का हमको पता चला, हम उस दिन से यहाँ पर लाइव ही है और सभी स्वजनों का हम ख्याल रख रहे हैं। हमसे जो मदद बनती है वो हम कर रहे हैं, जैसे कि चाय पानी देना, उनको खाना खिलाना, सब हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। हमारा ग्रुप हमारा यहाँ पर एक्टिव है, स्वजनों के साथ हम दुख भी बांट रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे एक शख्स से मैं आपको परिचित कराऊंगा। क्रैश साइट के पीछे ही इनका ऑफिस है। उस समय क्या हुआ था, ये चश्मदीद हैं। आप बताइए कि उस समय क्या हुआ था जिस समय ये करीब विमान जब क्रैश हुआ है, आप कहाँ थे और क्या देखा आपने? ये पास में जहाँ एक्सीडेंट जगह है वहाँ से 1 किलोमीटर पे मेरा ऑफिस है, 14 फ्लोर पे। हम लंच करके घूम रहे थे, देखा कि एकाएक क्रैश हुआ। उसके बाद बहुत सारा आग निकला, धुआं हुआ। फिर हम सब लोग दौड़ के आए, वहाँ पे देखा और लगभग 15-20 मिनट के बाद हम लोगों ने बॉडीज़ को रिकवर करना शुरू किया। वहाँ पर क्या स्थिति थी आसपास जब जिस समय चीज़ें फैली हुई थी, ये पूरी साइट पर जब विमान क्रैश हुआ? उस समय की परिस्थिति को देख के तो मन घबरा जाता है। मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्या था, क्योंकि इतना धुआं और गर्मी, इतना हिट आग था। फिर भी हम लोगों को दिमाग जितना काम किया, हम लोगों ने बॉडीज़ को रिकवर करके, और मैं खुद भी 2 दिन के बाद आज बाहर निकला हूँ। शॉक्ड हो गया था वो सारी देख करके वहाँ का सिनेरियो। बिल्कुल। देखिए, ये परिस्थिति है और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो भी शख्स परिवार के लोग आ रहे हैं, उन सभी की स्थिति ये है कि उनको ये पता नहीं है कि उनको कब तक डेड बॉडी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस पूरे डेड बॉडी के डीएनए सैंपल मैच करना। 1000 से ज़्यादा लोगों के डीएनए के लिए ब्लड्स लिए गए हैं, उनको मैच करने के लिए लिया गया है, जिसमें 7 लोगों की पहचान अब तक डीएनए के टेस्टिंग में जो मैच हुई है, उसके बाकी लोगों की पहचान भी लगातार की जा रही है। और 72 घंटे का जैसा सरकार ने समय मांगा है, उसी समय के पहले सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे दे, क्योंकि जली हुई बॉडी को बहुत दिनों तक मॉर्चरी में रख पाना, फ्रीजर में रख पाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार वहाँ से स्मेल आ रही है और बॉडी को काफ़ी दिन तक रख पाना वो बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच मैं बता दूं कि अभी कुछ देर पहले गुजरात के जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी दौरा किया था। उसके बाद आतिशी आके गई, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समय अंदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और वहां पर घायलों का हालचाल जान रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि जो विश्वास कुमार, जो शख्स बच गए थे, उनको एक दूसरे प्राइवेट वार्ड में उनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। अभिषेक, आप बने रहे। इसी तरह देवनाथ भी मौजूद हैं, देवनाथ के साथ भी कुछ लोग हैं और देवनाथ उनसे बात करना चाहते हैं। देवनाथ, आपके पास क्या अपडेट है? अभिषेक ने जैसा बताया, एक दूसरे, मैं दर्शकों को बता दूं, भारत एक्सप्रेस की टीम जो है अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। अभिषेक, देवनाथ दोनों हैं। जी देवनाथ। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो घटना स्थल पर थे और जिन्होंने क्या किया, खुद ही पहले लेट नहीं करूंगा। बताइए, आपने क्या क्या किया जब आप पहली बार वहां पर उपस्थित थे? आप लोगों ने कितनी डेड बॉडी निकाली, कितने लोगों को बचाया, पूरे दर्शकों को? मेरे घर के आगे मैं बैठा था, वहाँ बहुत बड़ा धमका हुआ। फिर बाद में धमका हुआ तो मैं थोड़ा ऐसा कि क्या हुआ, तो मैं आकर ये हम देखा तो वो बहुत काला काला वादल जैसा हो ગયા था। વાદળ બહુ પછી અગ્નિ બધું બહુ મોટું થવા મળ્યું, એટલે પછી એની પહેલાં પછી ગાડી લઈને હું એક્ટિવા લઈને નીકળ્યો, શું થયું છે તો જોતો પછી અહીંથી તો બહુ તકલીફવાળું કામ હતું। પછી અહીંથી પાછળ ગયો, પાછળ कितनी डेड बॉडी निकाली ये बताइए। मैं सिचुएशन यही बोल रहा हूँ। फिर बाद में मैं गया और 5-6 फुट की दीवार थी, कूद के मैं नीचे उतरा तो सब गाड़ियाँ जल रही थी, ये बाइक हो, कोई मारुति, ऐसी सब जल रही थी। फिर बाद में मैंने ऐसे नज़र मंगाया था, वो 3 स्टूडेंट वो चादर बांध के नीचे उतर रहा था, तो मैंने सब
दूसरा बंदा था ना, सब लगा के बूम पड़ा कि भाई रुको, अभी उतरना मत, गिरना मत, नहीं तो आप बच जाओगे, मर जाओगे, हम आ रहे हैं आपको बचाने के लिए। पर बचाने के लिए मैं गया और दूसरे माल पर गया, दूसरे माल पर से नीचे आया, नहीं जा पा सका मैं, तो नीचे आया दूसरे माल से, वैसी पट्टी बांध के मैं दूसरा बंदा को लेके ऊपर गया और 3 बंदे को लेके नीचे आए और 108 में सारवार हेठा मैंने भेज दिए। और मेरा दसना बिन भी साथ में था, वो MLA बाजू में मेरा जोड़ में खड़े थे, वो साथ में भेज दिया। फिर बाद में बॉडी निकाली और बॉडी मैंने 2 पायलट के साथ में 28 बॉडी जैसी मेरी ताकत थी मैंने निकाल ली। 22 बॉडी आपने निकाली, कैसी बॉडी थी? क्या वो बहुत ख़राब हालत थी, कोई हाथ पकड़े तो हाथ खींच जावे, मुंह पकड़े तो मुंह खींच जावे, बाल का तो ठिकाना नहीं, चेहरे का ठिकाना नहीं, सब जल हुई थी, किसी की ताकत नहीं ये पकड़ सके। और गर्म लाई जैसी थी, बहुत गर्म जला हुआ ही थी, बॉडी की तो कोई ठिकाना नहीं थी, बहुत किसी के और बहुत ख़राब, इतने ख़राब हालत थी सर। ये तो मेरा का किस्मत अच्छा था तो मैं इसे थोड़ा हेल्प करके मैंने 28 बॉडी निकाली और 2 पायलट साथ में 28 बॉडी मैंने निकाली है। 28 बॉडी आपने निकाली और उस समय कोई और भी था वहाँ पर? हाँ, बहुत थाने और कमांडो था और पुलिस वाले थे और फायर ब्रिगेड वाले थे। इसके साथ में मैंने इस थोड़ा ऐसा था तो मेरे ताकत लगा कि मैं थोड़ा फायर ब्रिगेड वाला पानी नाम रहा था ना, मैंने निकाल के थोड़ी GCB वाला भी आ गया था, GCB वाला हटा के मैंने जैसे मेरी ताकत थी इसे निकाल के मैंने वो 108 वाले साइड में बॉडी वाले लेने वाले खड़े थे तो वो ऊपर के मैंने रख दी थी 28 बॉडी। 28 बॉडी कुछ पता लग पा रहा था कि कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है? हाँ, थोड़ा ऐसे तो हम भी इंसान हैं, थोड़ा ऐसे लग रहा था कि लेडीज है और जेंट्स है। लेडीज जैसी 3 जैसी मैंने निकाली है और दूसरा जेंट्स, वो 2 तो पायलट था इसमें। उस पर्टिकुलर एरिया में कोई जिंदा तो था नहीं? एक भी जिंदा नहीं था, एक की जिंदगी बंद कोई कोशिश ही नहीं थी किसी की। वो क्या किसी की वो निकलने की ताकत नहीं थी, क्या कि डायरेक्ट ही भटका गया है, किसी को मौका भी नहीं दिया है। और धुएं के बीच, इस गुबार के बीच आप लोगों में से क्या पुलिसकर्मी भी बचा रहे थे? सब लोग बचा रहे थे और आम लोग भी उसमें थे? हाँ, पुलिस भी आई थी, फायर ब्रिगेड वाला आया था, हाँ, बसी कमांडो भी थी, लोकल बंदे हमारा सब कार्यकर्ता बद्दा। देवनाथ, ये इलाका थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आसपास क्या कोई आबादी थी, कोई और घर थे? इन्होंने बताया कुछ और गाड़ियों में आग लगी थी, क्योंकि विमान है, मेस है, जहां पर हमारे स्टूडियो से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये आबादी थी, क्या आसपास के जो एरिया है उसके लोग आ गए थे या फिर? सब आ गए थे। जहाँ ऐसा बॉम्ब हुआ तो कोई तो आवे तो सही नहीं, कोई ऐसे आवाज सुना रहे तो सब तो आवे नहीं। जितना जो मजदूरी करना का तो एक जगह नहीं थी, बहुत बड़ी जगह थी, सब लोगों ने हेल्प की है। आपने जब वहाँ पर पहली बार देखा तो लगभग कितने लोग वहाँ पर मरे हुए दिखाई दिए? मेरे को तो पहला उतरा था तो वो इसकी भूमि दिखा रही थी, पीछे बहुत बड़ा जल रहा था और वो दीवार थी ने और बड़ी दीवार थी, इसीलिए मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, मैं पीछे था न, वो आगे जल रहा था सब। और फायर ब्रिगेड वाला गया, फिर बाद में मैं गया लाशों उठाने गया। आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड भी आए थे ना, हम भी गए थे वहाँ पे, पहली गाड़ी। क्या आपने जीवन में इतनी बड़ी घटना आपने पहली बार देखा है मैंने जी? अरे देवनाथ, ये घटना तो हम सब जानते हैं कि ये ऐसी घटना कभी हुई नहीं। एक बात और पूछिए देवनाथ, इनको रोकिए जरा, 1 मिनट रोकिए, 1 मिनट। देवनाथ, एक बात और पूछिए इनसे कि यहाँ पर हम जानना ये चाहते हैं कि हम ये जानते हैं विमान में जितने लोग बैठे थे वो हताहत हुए, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की मौत हुई है जिसका आंकड़ा अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। ये किस तरह का, क्या यहाँ पर जहाँ विमान गिरा है कुछ और आबादी थी इसके अलावा, और क्या और आसपास की कोई इलाका इससे प्रभावित हुआ है? क्योंकि इसके बारे में बड़ी कम जानकारियां आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं चूंकि स्पॉट पर ही हूँ और लगातार हम स्पॉट से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि सिर्फ जो हॉस्टल था उसी पर गिरा था और हॉस्टल के आसपास जो है सड़क है, चारों तरफ का एरिया खुला है, इसलिए बाकी लोग वहाँ पर नहीं थे। यानी जिनको क्षति पहुँची है वो एरिया, चूँकि हम लगातार 3 दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को चोट आई है, एक बिल्डिंग पर जो हताहत हुए हैं वही हैं। आसपास के लोग, मरे कौन लोग हैं? जो लोग उधर से गुजर रहे थे। अचानक एक ये भी खबर आ रही है कि एक बच्ची जो वहाँ गुजर रही थी वो मर गई, एक जो है चाय बनाने वाला था वो मर गया, और इसके अलावा जो काम करने वाले लोग थे, कोई चाय देने गया वो मर गया। इस तरीके का आंकड़ा है।
वहाँ पे बंदर भी जल के राख हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज और बताऊं कि बंदर भी जानवर भी कुत्ता और कबूतर वबूतर और सब जानवर भी वहाँ जला हुआ है था, किसी के मौका भी नहीं दिया था वहाँ पे, ऐसी हालत थी यहाँ। तुरंत ही ये पेट्रोल की वजह से, ये पेट्रोल का धुआं कितना बड़ा था, टंका पेट्रोल का टंका से हिसाब से बहुत आग नहीं हुई है। अच्छा, इस घटना के बाद बहुत सारे जगह आप बात कर रहे हैं, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जब वो पेड़ भी वहाँ जल गया था, लगभग जल गया था, क्या जो डॉक्टर जो बच्चे थे वहाँ पर, उन लोगों में से किसी को आप लोगों ने बचाया? एक बच्ची किसी ने निकाली थी, डॉक्टर की कोई स्टूडेंट की कोई बच्ची छोड़ी थी, वो छोटी के निकाल के रखा था, वो बॉडी भी निकाली थी, मैंने देखा है। पर मेरा वसूल था वो 3 जन को बचाने का, मैं 3 जन को तो लेके आया गया था मैं। प्रवीण, जिस फायर के जिक्र कर रहे हैं वो 2 फायर कर्मी जो सबसे पहले स्पॉट पे गए थे, अभी मैं उनसे बात कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि उनके जीवन में ऐसा कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था, उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन एक और ख़ास बात, चूंकि उनको ट्रेनिंग मिलती है, एक आम नागरिक है ये लोग, इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इनका मानसिक जो एक अलग तरीके का चैलेंज है, किस तरीके से देवनाथ, आपकी अभी अहमदाबाद में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन घटना स्थल ही है जी। और आप अभी अभिषेक उस अस्पताल में मौजूद है जहां पर शव अभी पहला दिया गया है और जहां मल्लिकार्जुन खड़गे अभी होकर गए हैं। ये जो डीएनए की प्रक्रिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को लंबा इंतजार में, कुछ लोगों की बाइट सुन रहा था, वो काफ़ी नाराज़ भी हो रहे हैं, 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और उनको काफ़ी लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। तो ये प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी है और कितना समय इसमें लग सकता है? एक शव दे भी दिया गया है, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब बहुत तेज़ी से शायद शवों की पहचान हो जाए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो गांधीनगर में स्थित एफएसएल है, फॉरेंसिक लैब है, उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम और जो फॉरेंसिक साइंस से जुड़े लोग हैं, साइंटिस्ट, उनकी टीम वहाँ पर मौजूद है और काम कर रही है। साथ ही साथ अभी गृह मंत्री जो गुजरात के हैं वो वहाँ पर गए थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर मैन पावर की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी शवों की पहचान करें। देखिए, एक चुनौती ये है कि 1000 लोगों के सैंपल को किसी एक आदमी के सैंपल के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग करके उनको मैच कराना, डीएनए मैच कराना, ये बहुत एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिसको कि गुजरात की जो एफएसएल लैब है गांधीनगर में, वो लगातार कर रही है। क्योंकि इसके पहले इतने बड़े मात्रा में किसी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ था, और हादसा हुए भी तो उसमें ये नौबत नहीं आई कि उनको ये पहचानने के लिए अचानक करीब 300 बॉडीज आएँ और उनको सबको डीएनए करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस है। उस हिसाब से मैन पावर ट्रेंड होना चाहिए, उसको लेकर के भी। और खबर ये है कि आसपास के जो प्राइवेट एफएसएल्स हैं उनके साथ ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, ये जटिलताओं से भरी हुई है। मैं अभिषेक आता हूं, कुछ देवनाथ कहना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी है उनके पास, तो जरा सुन लेते हैं। देवनाथ। बिल्कुल, अभी मैं जब इनसे बात कर रहा था, इनको बहुत मुश्किल है, उसके बाद देखिए इनको चक्कर आ रहा है, वो मंजर इनकी आंखों में तैर रहा है। मैं इनसे यही सवाल कर लेता हूं कि जब आप गए थे वहां पर और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब हो गई है डेड बॉडी देख करके, ये खांस रहे देखिए बुरी तरीके से, क्योंकि धुएं के गुबार से, और अभी बहुत मुश्किल से हमने बुलाया है। आप ये बताइए सर कि जब वहाँ गए तो तमाम सरकारी लोग भी वहाँ पर थे, पुलिस थी, आप लोग मिल के काम कर रहे थे या फिर आपको रोका जा रहा था? मेरे को तो सब हेल्प कर रहा था, तो कौन रोके। और फायर ब्रिगेड वाला था, कमांडो था, और दूसरा आम लोग तो पुलिस कर्मी बेचारे थे सब। तबीयत को क्या हुआ? मेरी तबीयत ये ऐसे हालत, वहाँ जाके मेरी तबीयत खराब हो गई है। क्या हो रहा है अभी मेरे को चक्कर आ रहा है और खांसी तो मैं नहीं ले पा सकता। यहाँ खांसी लेता हो तो मगज दुखता है, धुआं घुस गया है ना, इसी हालत, किसी की ताकत नहीं है उठाने का। आप देख के उठाओ तो मालूम पड़े कि कैसी हालत है। मेरे को लग नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा काम किया है। मैं भी सोच रहा हूँ 2 दिन से, तो मैंने ये काम ज़िंदगी का पहली बार मैंने ऐसा काम किया है। नहीं तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा काम किया है। ये किस्मत की बारी है ना, और भगवान को जो सेवा करने के दी थे मैंने दे दी।
वो मरने का तो एक ही दिन मरना था, देवनाथ, हम वो समझ बच्चे को सकते तो हैं मैंने इनका बचा स्वास्थ्य के भी निकाला। गड़बड़ है, लेकिन अच्छा काम इन्होंने बहुत बड़ा किया है, मानवता में अपना एक योगदान दिया है। अभिषेक, एक जो खबर है, जो अपडेट ये है कि टाटा सन्स ने वो अनाउंस कर दिया है कि अभी तक वो जो बोर्ड पर लोग थे 241 लोग, उनको 1-1 करोड़ रुपए जो देने का उनके परिवार को मुआवजा देने की बात जो टाटा ग्रुप्स कर रहा था, अब टाटा ग्रुप ने उसका दायरा बढ़ा दिया है और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग थी उसको मंजूर करते हुए वहाँ पर जितने भी शख्स जिनकी डेथ हुई है, चाहे वो डॉक्टर्स हों या कॉमन मैन हो, उन सभी जो डेथ पर्सन्स के रिलेटिव्स को 1-1 करोड़ का मुआवजा देगी, ये टाटा सन्स ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो बिल्डिंग बनाने का टाटा सन्स ने प्रस्ताव रखा है उस पर वो कायम है कि जो भी कॉलेज की जो बिल्डिंग है, हॉस्टल्स है जो डैमेज हुए हैं, उसको पूरी तरीके से टाटा ग्रुप बनवाएगा और उसके साथ साथ टाटा ग्रुप सभी अब जितने भी मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देगा। पहले ये अनाउंसमेंट था कि सिर्फ बोर्ड पर 241 लोगों को दिए जाएंगे। अभी चूंकि अभी पीछे का हिस्सा, फ्लाइट के पीछे का हिस्सा जो काफ़ी वजन है, वो फिलहाल वहीं पर है, उसको निकाला नहीं जा सका है। उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि दोपहर में कुछ पार्ट्स हटाए गए, उसमें एक डेड बॉडी मिली, उसको फिलहाल उसको डीएनए के सैंपलिंग के लिए भेजा गया। तो अभी लोगों को ये उम्मीद है कि जब पूरी तरीके से साइट खाली हो जाएगी, जब ऊपर जो अटका हुआ पार्ट्स है फ्लाइट का, उसको जब हटाया जाएगा और वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर कोई भी शख्स अब नहीं है, किसी भी तरीके की डेड बॉडी नहीं है, उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस में मुआवजे का वो होगा। लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके फ्लाइट के कुछ पार्ट्स वो ऊपर हैं और लोगों को लग रहा है तेल का हिस्सा है, तो तेल के हिस्से में ये लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं, इसलिए वहाँ ये पर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल में हैं, घटना स्थल पर देवनाथ मौजूद हैं। देवनाथ, ये जो पॉइंट अभी उठाया है अभिषेक ने, आप जो भी आप एक अपडेट भी देना चाह रहे हैं, लेकिन ये वहां पर घटना स्थल पर एग्जैक्ट क्या स्थिति है अभी, वो भी थोड़ा दर्शकों को बताएं, ताजा अपडेट। बिल्कुल, लेकिन घटनास्थल के बारे में ही अपडेट ये है कि देखिए अभी मेरे उन लोगों से बात हुई थी जो पूरी फायर टीम के साथ बात हुई है, जो घटनास्थल पर सबसे पहले रिस्पांस के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जो जानकारी दी है कि ये ऑपरेशन उनका अभी भी चल रहा है, यानी जो रेस्क्यू का काम है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है। और जो दो देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन, और जो भारत की 2 एजेंसियां हैं, उन तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी तरह से काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी जानकारी ये दे रहा हूं मैं कि जो 9 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल इस पूरे आग को बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया है, 9 लाख लीटर पानी। और एक और बात बताता हूं कि जिस तरीके से जब पहली कॉल आई थी उसके बाद 5 मिनट के अंदर पूरी फायर की टीम वहां पर गई थी और उसके बाद ये आग बुझाने का काम शुरू हुआ था। बहुत सारी अभिषेक के साथ जी, अभिषेक के साथ कोई है, वो उनसे बात करना चाह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक सेकंड, अभी देखिए, यहाँ पर इनकी बेटी की अभी हालत वहाँ पर स्थिर बनी हुई है और उस दौरान जब हादसा हुआ तो उसी मेस पे इनकी बेटी थी और वहाँ से उन्होंने छलांग, अतुल्य में थी। अच्छा, अभी क्या कंडीशन है? एकदम स्टेबल है। तो उस दौरान कितने फ्लोर से उन्होंने जान बचाने के लिए? 3रे फ्लोर से, 3rd फ्लोर से। 3rd फ्लोर से जान बचाई थी। अभी डॉक्टर्स ने बताया, आपसे मुलाकात हुई? हाँ, मैं वहीं पे था, वहीं से उनके बाकी के फ्रेंड्स के बारे में भी अभिषेक, बाकी के फ्रेंड्स के बारे में जो एक बार वो बताइए कि कैसे वहाँ पर पहुँची, जबकि आपकी बेटी वहाँ पर रहती नहीं थी? हाँ, वो उसकी कोई फ्रेंड थी, उसके साथ में गई थी। तो ब्रेक था, तो ब्रेक के अंदर वो ब्रेक ख़त्म होने वाला था, तो खाना खा के वापस आने वाली थी, तो वो पैक करा रही थी। उसकी फ्रेंड नीचे निकल गई थी और जैसे खाना पैक हो गया उतने में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही इसने वहाँ से जंप लगा दिया बालकनी में से। इनका नाम जरूर पूछेगा अभिषेक, इनका नाम जरूर पूछेगा। उनके फ्रेंड्स, हाँ, एकदम नॉर्मल है। वो पैर में ऑपरेशन आने वाला है एडी के अंदर। उसके अंदर क्या है कि फ्रैक्चर है, तो स्क्रू डालेंगे और
कमर में 3 हड्डी के अंदर, मणके के अंदर थोड़ा है, तो बेड रेस्ट से आ जाएगा। अच्छा, आपका पूरा नाम सर? मेरा अश्विन भाई पांचा भाई पटेल, हिरपरा। तो अभी वो लड़की पहले से स्वस्थ है? हाँ, एकदम स्वस्थ है। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत एक्सप्रेस की टीम्स लगातार मौके पर भी मौजूद है, घटनास्थल पर। अस्पताल से अपडेट है, अहमदाबाद से तमाम अपडेट आ रहे हैं। सारे अपडेट, पल पल की खबरें भारत एक्सप्रेस के जरिए आपको इस बड़े हादसे के बारे में मिल रही हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर है। इस बुलेटिन में इतना ही।